देश में डर और खौफ का माहौल है। बातें हैं, सिर्फ बातें, झूठे वादे, झूठे आश्वासन, बाकी किया कुछ भी नहीं है, ऐसा हम समझते हैं। हमें यकीन नहीं है मौजूदा सरकार पर। झूठी और खोखली सरकार, ना लोगों के खाते में 15 लाख रुपए है, ना बेरोजगार को नौकरी मिली, कोई सुविधा नहीं है, देश की बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है। देश की आवाज दबाई जाती है यहाँ पर सिर्फ वही जो हम लोग सुनते हैं, जो मोदी जी किसी के दिल की बात नहीं सुनते, सिर्फ अपने मन की बात सुनाते हैं। ऐसी हमारी महिलाओं का कहना है। हमारा मोदी जी से निवेदन है कि हमारे मन की आवाज सुनिए, आपके मन की आवाज हमें मत सुनाइए। झूठी और खोखली सरकार, बीजेपी की सिर्फ आश्वासन देती है, वोट बटोर लेती है, हर समय वोटों के साथ नया मुद्दा खड़ा करती है। जब उनका काम हो गया कोई नहीं, ना लोगों के खाते में 15 लाख रुपए है, ना बेरोजगार को नौकरी मिली, जो लोगों को अनाज आता था वो अनाज भी कम किया गया है, कोई सुविधा नहीं है, देश की बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है। बातें हैं, सिर्फ बातें, झूठे वादे, झूठे आश्वासन, बाकी किया कुछ भी नहीं है, ऐसा हम समझते हैं। हम पूरे देश की महिलाएं सब तैयार हैं। हमें देश से नफरत को मिटाना है और मोहब्बत को हर दिल में जगाना है, और ये हमारा संघर्ष है कि हम हर घर तक कांग्रेस की आवाज़ पहुंचाएंगे। देश में जो अत्याचार हो रहा है, जो महंगाई, बेरोजगारी है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, और हमें यकीन है कि देश की हर महिला हमारे साथ आगे बढ़कर इस संघर्ष में शामिल होगी। इसीलिए आज इतनी तादाद में हम महिलाएं इकट्ठे हुई है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द भाजपा वाले ये भी फरमान जारी कर सकते हैं कि भैया सदन के भीतर हमें विपक्ष चाहिए ही नहीं, जो विपक्ष से जीते हुए सांसद है इनका बस चलेगा तो उनको भी ये डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो ये बहुत ही दर्दनाक है, विपक्ष के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। सांसदों के निलंबन के बाद बहुत सारे बिल ऐसे लाए गए जिनसे सीधा जनता को भी नुकसान है, उनसे भी जुड़े हुए ये बिल रहेंगे। उनको कैसे इस पूरे मुहिम में शामिल? देखिए, हमें तो लगता है कि इनका षड्यंत्र था। 3 महत्वपूर्ण बिल थे, क्रिमिनल बिल जिसमें बहुत सारे अमेंडमेंट होने थे, बहुत सारा वाद विवाद होना था। आज आपने राजद्रोह को देशद्रोह मान लिया है, आज आपने मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा का प्रावधान किया। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिसमें बहुत बारीकी से देखना था, और भाजपा जब से आई है उसने संविधान को अगर तोड़ मरोड़ना हो, अगर किसी भी बिल में अमेंडमेंट करना हो, वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा को देखकर, अपनी जीत को देखकर, विपक्ष को डराने को देखकर बिलों को भी तोड़ती मरोड़ती रही है। तो ये जो क्रिमिनल बिल भी ये लेकर आए हैं और पास किया है, ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा धब्बा है और बहुत खतरनाक काम किया। ये भाजपा का राजतंत्र है जिसमें विपक्ष मुक्त वो सदन भी चाहता है, सवाल मुक्त सदन चाहता है। ये काले दिन की तरह याद किया जाएगा कि सदन की सुरक्षा पे सेंध लगी। भाजपा के प्रधानमंत्री से, भाजपा के होम मिनिस्टर से कोई सवाल पूछ नहीं सकता है।